हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 4 सिविक्स। आज इसको आगे रीड करते हैं। पार्टिसिपेशन की भागीदारी क्या है, कैसे सुनिश्चित की जाती है लोकतंत्र में। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, कि अपने यहाँ पर नियमित चुनाव होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे फर्स्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं। दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में जो लोग हैं वो निर्णय कैसे लेते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, कि जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं और जो हम अपने एक लीडर का चुनाव करते हुए वो हमें ही रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के आधार पर ही क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people. वो अपने माइंड में ये सोचते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो लोग हैं उनकी आवाज़ क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, उसी आधार पर वो वर्क जो है करते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स, सभी जो सरकारें हैं उनका चुनाव एक चुनाव इलेक्शन के द्वारा होता है। टाइम पीरियड फिक्स होता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years, अपने इंडिया में ये 5 साल के लिए होता है। वन सिलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और जो एक बार चुना जाता है उसका जो टाइम पीरियड है 5 year होता है, इसलिए वो यहाँ तक का क्या करता है, काम करता है। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर वो लगातार अपनी जो पावर है या सत्ता उसको बनाए रखते हैं, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो जनता उसको दोबारा से इलेक्ट कर देती है, चुन देती है। दिस इज ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी, और यही एक वो क्षण होता है, पल होता है जब हम सभी अपनी पावर को क्या करते हैं, लोकतंत्र में फील करते हैं कि हाँ, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, तो इस प्रकार से नियमित क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिलती है, पावर। जो अच्छा वर्क करती है उसको दोबारा से इलेक्ट कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, ऑन अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, दूसरे तरीके जिनके माध्यम से हम भागीदार बनते हैं। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years, चुनाव सामान्यतः 5 साल में होते हैं। बिसाइड वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी चुनाव के अतिरिक्त दूसरी भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से हम भागीदार बनते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो लोग हैं वो अपने रुचि, अपने कार्यों के द्वारा गवर्नमेंट में भागीदार बनते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल, यानी 2005 में क्या है, गवर्नमेंट ने जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल थे उनकी कीमत बढ़ा दी है, पर यूनिट जो है रेट बढ़ा दिए। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, तो लोगों ने अपना जो गुस्सा था उसको गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। दे टुक आउट रैलीज, इसके लिए रैली निकाली। एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन, और जो हस्ताक्षर अभियान है वो चला है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट ने अपने राय देने की कोशिश की। एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन, और लास्ट में क्या है कि जो लोगों की राय है, लोगों की जो डिमांड थी उसको सुना जाता है। एंड विड्रू द इंक्रीज, और इस प्रकार से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, जो गवर्नमेंट निर्णय लेती है उसको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये किसकी जिम्मेदारी है, लोगों की। और लोग कौन है, जो सरकार को चुनते हैं। अगर हम गवर्नमेंट अपना कोई वोट ही नहीं देगा तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसलिए जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, वो जनता के हित में होने चाहिए। इस प्रकार से डेमोक्रेसी सफल होता है। नाउ नेक्स्ट है, देयर आर मैनी वेज in which people express their views and make government understand what action they should take.
इस प्रकार से लोग जो हाँ अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने व्यूज़ को, विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। गवर्नमेंट उनको समझती है कि किस प्रकार के काम करने चाहिए। दिस इंक्लूड धरनास, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंप एक्सेट्रा। इसके लिए हम धरने भी करते हैं, रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रोट फॉरवर्ड। जो काम गवर्नमेंट ने किया है वो अगर ठीक नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उनको सामने लाया जाता है। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, टीवी है, इसमें जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जनता के काम के लिए, वो सब क्या है? रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं। हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता लगता है और गवर्नमेंट को भी हमारे इन्हीं के माध्यम से डिमांड का पता लगता है। While it is true that democracy allow people to participate, लेकिन ये सच है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। लेकिन ये भी सच है कि सोसाइटी के जो हम सभी हैं वो एक जैसे काम नहीं कर सकते, एक जैसा काम करने में सक्षम नहीं है। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ वेरी ऑर्गेनाइजिंग themselves into social movements that seeks to challenge the government and its functioning। इसके दूसरे तरीके भी हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कुछ चेतावनी दे सकते हैं रैली के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, कि वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे करने चाहिए। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग संख्या में कम हैं, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, वीमेन भी हैं, एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। इस प्रकार से ये लोग जो संख्या में कम हैं, निम्न जाति के हैं, आदिवासी हैं और जो महिलाएं हैं, इन सब की भी भागीदारी क्या होती है? सुनिश्चित होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।